हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है द 10 मिनट स्टडी शो में आज हम करने वाले हैं रामसर स्थल के बारे में। और यहाँ से एग्जाम में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही 2025 की बात करें यानी कि जून 2025 में 2 नए स्थल जो है रामसर साइट में शामिल किए गए और उनमें कौन कौन से हैं तो ये भी यहाँ पर बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ कि देखिए यहाँ पर आपने नाम सुना होगा वेटलैंड, कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आपने एक शब्द सुना होगा वेटलैंड, और इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, आर्द्र भूमि। पहली बात तो वेटलैंड का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे वेट का मतलब होता है क्या, वेट का मतलब होता है गीला और लैंड का मतलब होता है भूमि। तो गीली भूमि, अब मैडम कौन सी गीली भूमि, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1 साल में जो है कितने 8 महीने के लिए क्या रहती है, जो दलदली रहती है। तो ऐसी भूमि को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए क्या है, मतलब एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और वो सम्मेलन का आयोजन कब किया गया तो ध्यान रखेंगे, ये सम्मेलन का आयोजन जो है वो आपके 2 फरवरी 1971 को किया गया था। अब कहाँ पर किया गया था तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके रामसर शहर, और ये रामसर शहर मैडम कहाँ पर है, ये आपके ईरान में है। और किसके किनारे तो ध्यान रखेंगे, कैस्पियन सागर तट पर। किसके तट पर है, कैस्पियन सागर तट पर जो है स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा स्पीड तेज रहेगी क्योंकि ऑलरेडी रिवीजन क्लास है, तो ये कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैडम देखिए वेटलैंड डे की बात करेंगे कि वेटलैंड डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये करते तो 2 फरवरी से ही हैं, लेकिन क्या 1971 से ही करना शुरू कर दिया क्या, नहीं। ध्यान रखेंगे वेटलैंड डे जो है हमने 1997 से यानी कि 26 साल बाद मनाना शुरू किया था। कितने साल बाद, 26 साल बाद जो है हमने मनाना शुरू किया था। आपसे पूछे कि देखिए रामसर जो है, आपसे पूछे रामसर संधि कब हुई थी, यानी कि ट्रीटी की बात करेंगे तो ट्रीटी हुई थी कब, आपके 1975 में। कब हुई थी, 1975 में हुई थी। आपसे पूछे कि भाई भारत का पहला स्थल जो रामसर साइट में शामिल हुआ, तो भारत का पहला स्थल हो जाएगा कौन सा, केवलादेव घना पक्षी विहार। कौन सा हो जाएगा, केवलादेव घना पक्षी विहार जो है पहला हो जाएगा। और ये जो है कब शामिल हुआ था, 1981 में। लेकिन भारत इसका सदस्य कब बना था तो ध्यान रखना, भारत जो इसका मेंबर बना था, यानी कि भारत के सदस्य की बात करेंगे तो भारत जो है मेंबर बना था 1982 में, 1982 में। लेकिन आपसे पूछे कि बताइए विश्व स्तर की बात करें, मतलब आपसे अगर कोई पूछ ले कि विश्व स्तर पर जो है सबसे पहली साइट, ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे विश्व स्तर पर जो है पहली साइट कौन सी थी, तो मैं आपको बता दूं ये आपके कोबार्ग प्रायद्वीप। कौन सी हो जाएगी, ये आपके जो है कोबार्ग प्रायद्वीप जो है वर्ल्ड लेवल पर पहली ऐसी साइट थी जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। कहाँ पर है ये आपके, तो ध्यान रखेंगे ये आपके हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। आपसे पूछे, आप तो बस इतना बताइए हमको कि मैम कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कौन सा, कि विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम जो है ये आपकी कब आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे कार्यक्रम की बात करेंगे तो पहला कार्यक्रम है ना, चूंकि पहला है तो इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये आपके किया गया था 1985 में। और सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड आपके 2012-13, कब की बात है, 2012-13 की बात है। आपसे पूछे कि देखिए सर्वाधिक जो है साइट कहाँ पर है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में जो है सर्वाधिक साइट है कितनी, 20। आपसे पूछे उसके बाद तो यूपी में जो है कितनी है, तो आप कहेंगे 10 है। मैडम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ा जो है रामसर साइट, तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा क्या होता है, सुंदर होता है। तो ध्यान रखना सुंदर से हो जाएगा कौन सा, सुंदरबन। और सुंदरबन कहाँ पर है, ये आपके हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी अगर मैं रेणुका, तो रेणुका से ध्यान रखेंगे सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी साइट है हमारी रेणुका झील। और रेणुका झील का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में जो है हो जाएगी। एक शब्द आपने और सुना होगा जिसे हम बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, तो देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आपने सुना होगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो मैडम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसे कहते हैं, तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो होता है ये रामसर स्थलों की ही सूची होती है। क्या होती है, ये आपके जो रामसर साइट होते हैं तो रामसर स्थलों की ही एक सूची है।
अब कौन सी सूची, तो ध्यान रखेंगे ऐसी सूची जो किसकी है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की है। किसकी है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की है ऐसी सूची। और तीसरी खास बात क्या है कि इसमें यानी कि जिसके पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में क्या हुआ हो, अभी रिसेंटली कुछ चेंज हुआ हो, पारिस्थितिक तंत्र में जो है क्या है, कुछ चेंज हुआ हो। अब वो मानवीय क्रियाओं के कारण हो सकता है या फिर किसी तकनीकी के कारण चेंज हुआ हो। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे, एक तो लोकटक झील शामिल थी, लोकटक झील शामिल, और इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, केवलादेव घना पक्षी विहार भी यहाँ पर हो जाएगा। केवलादेव घना पक्षी विहार। अगर आपसे पूछे कि देखिए इसमें शामिल तो किया गया था किसको, चिल्का झील को भी शामिल किया गया था, परंतु 2002 में क्या कर दिया गया है, इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से जो है हटा दिया गया है। कब हटाया था, 2002 से जो है हटाया था। लेकिन ध्यान रखेंगे यहीं पर जो अभी मैंने रामसर साइट की बात करी थी, आपसे कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपसे जो है क्या है इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे कि देखिए आप तो बस हमको इतना बता दीजिए, क्या है, आप तो बस हमको इतना बता दीजिए कि भारत की पहली ऐसी साइट, भारत का पहला स्थल जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे, तब हमारा आंसर हो जाएगा चिल्का झील। और चिल्का क्या हो गया, उड़ गया, तो चिल्का झील का संबंध कहाँ से है, उड़ीसा से। अगर आपको चिल्का झील नहीं मिले तब आप कर दीजिएगा क्या, तब आप लोग जो है केवलादेव घना पक्षी विहार जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी जानकारी थी। अब मैं फटाफट से आपको यहाँ पर याद करवा देती हूँ। देखिए सिक्का जो है यहाँ पर जो है आपकी 91, आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में कितनी है, तो आप कहेंगे वर्तमान में रामसर साइट की संख्या है 91। अभी 2025 में कितनी शामिल की गई हैं, तो 2 रामसर साइट शामिल हुई हैं। एक तो कौन सी है, एक तो है मेनार, और मेनार का संबंध कहाँ से है, उदागढ़, और मेनार को ही जानते हैं पक्षी गांव के नाम से। किससे, तो ये मेनार को ही पक्षी गांव के नाम से जानते हैं। और सेकंड बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा खींचन, और खींचन जो है कहाँ, फलौदी में। तो इन दोनों को मिला दें तो राजस्थान में रामसर साइट की संख्या कितनी है, राजस्थान में टोटल हो जाएगी 4। अब 4 मैडम कौन कौन से, एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव ये शामिल किया गया 1981 में। दूसरा है सामर झील, सामर झील जो है कब, 1990 में। और 2 आपके ये हो गए, तो टोटल राजस्थान में कितने हैं, 4 जो है संख्या हो जाएगी। देखो सक्का से याद रखेंगे, सक्का जो है क्या है भाई, सक्का किससे मिलने जाता है, तो मिलने से हो जाएगा तमिलनाडु। थेरथांगल, सक्का थेरथांगल, और ये जो है आपके दोनों कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है। खींचा किसको, तो सिक्के को ध्यान रखेंगे, खेचे ओपलरी जो है कहाँ पर, सिक्किम में। उदवा झील जो है कहाँ पर, झारखंड में। और कराई बेटी किससे मिलने, तो बेटी से क्या मिलने जाते हैं, तो मिलने से हो जाएगा तमिलनाडु। लॉन्गवुड 16 रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। मगदी केरे कहाँ पर है, कर्नाटक। अंक समुद्र ये आपके कर्नाटक में है। अगरनासिनी ये आपके कर्नाटक में। टम्पारा झील की बात करेंगे उड़ीसा में। हीराकुंड आपके उड़ीसा में। अनसुपा कहाँ पर हो जाएगा, ये आपके जो है उड़ीसा में। यशवंत सागर जो है मध्य प्रदेश। चित्रागुंडी आपके तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर तमिलनाडु। बड़बुर जो है पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। कंजीरन कुलम जो है ये भी आपके तमिलनाडु में हो जाएगा। थाने क्रीक महाराष्ट्र। हाइगम बैटलैंड जो है जम्मू कश्मीर में, थोड़ा सा फास्ट क्योंकि रिवीजन क्लास है ऑलरेडी। सेलवक जो है जम्मू कश्मीर। नंदा गोवा। करिकली तमिलनाडु। पल्लीकरने जो है तमिलनाडु। पिचवरम ये सारे के सारे जो है कहाँ पर हैं, आपके तमिलनाडु में है। बेमलूर हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गई। इसके अलावा देखिए ये भी आपके वेलोडे, उदय मासम और वेदांतलम पक्षी अभयारण्य ये आपके तमिलनाडु में। रंगना थिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। अब देखिए संख्य और सिरपुर जो है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। फिर से कुंथनकुलम की बात करेंगे तमिलनाडु। यहाँ पर उड़ीसा में सतकोसिया। पाला जो है ये आपके मिजोरम में है। वखिरा अभयारण्य की बात करेंगे ये आपके उत्तर प्रदेश में है। भिंडावास हरियाणा, जबकि सुल्तानपुर ये भी आपके हरियाणा, दोनों हो जाएंगी। हैदरपुर की बात करेंगे ये आपके उत्तर प्रदेश में है। बदवाना आपकी कहाँ पर, गुजरात में। थोल से गुजरात, ये सारी दोनों जो है खिजाड़िया ये भी जो है गुजरात हो जाएगा। सुर सरोवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी में। आसन उत्तराखंड। कवरताल आपके बिहार हो जाएगा। देखो बिहार की मैं साथ में याद करवा देती हूँ। बिहार से जो है क्या है, एक शब्द याद रखेंगे यहाँ पर, कवर।
कवर देखिए वर, अब जो है वर क्या है, वर अपनी पत्नी के लिए क्या लेने गया था, हार, और हार जो भी लेके गया तो हार से तो बिहार हो जाएगा, वर से कांवर तल झील हो जाएगा। और जबकि जब झील लेके गया हार तो उसकी पत्नी जो है कैसी थी, वो नाग जैसी नकटी थी। तो ध्यान रखना नागा और नकटी जो है ये भी कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी है, लोनार। यूपी में समन, देखो ये सारी यूपी की है आपकी, समन हो गया, पार्वती, समसपुर। जबकि पंजाब की बात करेंगे, मैं पंजाब की एक साथ याद करा देती हूँ। पंजाब में आपको शब्द पकड़ना है जॉब। जॉब का देखिए, जॉब के लिए किसका नाम लेके, आपने कहा मैडम हरि का नाम लेके, और क्या लगा के, काजल लगा के, क्या लगा के, काजल लगा के, और मैडम क्या सही करके, तो केस, केस सही करके, केस मतलब बाल, केस सही करके, और मैडम क्या है, भगवान की आस लगा के, आस लगा के, और मैडम गला ठीक करके। कहाँ गया, जॉब के लिए गया, जब नहीं मिली तो क्या पड़ा, रो पड़ा। तो ध्यान रखेंगे, हरिके से हरिके बैराज, काजल से कांजलि, केसों से केशोपुर, आस से ब्यास, और गला से जो है नागल, और रोपड़ा से रोपड़, ये सारे के सारे जो है कहाँ हैं, पंजाब में है। यूपी के नवाबगंज, सैंडी और सरसई। महाराष्ट्र की बात करेंगे नंदुर। पश्चिम बंगाल अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा है सुंदरवन। और गुजरात, देखो रात में कहाँ गया था, रात में जब जा रहा था तो क्या बना हुआ था, नाला बना हुआ था, नाला बना हुआ था। अब इसको क्या करना था, घोल के पीना था, क्या करना था, घोल के पीना था। लेकिन घोलने की जगह से क्या मिल जाती है, खिचड़ी। तो ये चार ध्यान रखेंगे, कौन सी है, ये आपकी गुजरात की हो जाएगी। देखिए कैसे याद करोगे, तो गुजरात से हो जाएगा यहाँ पर नाल सरोवर, नाला बना हुआ था, नाल सरोवर बना हुआ था से बांधवाना, और घोल से थोल, और खिचड़ी से हो जाएगा खिजाड़िया। तो ये हो गई आपकी गुजरात की। हिमाचल प्रदेश, अब देखिए हिमाचल जो है, हिमा जो है वो कैसी है, चांद जैसी है, तो चांद से चंद्रताल हो जाएगा। अब देखो मैं आपको जम्मू कश्मीर की सारी एक साथ याद करवा देती हूँ। जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा फेमस क्या है, बुलर झील। तो ये कहाँ, तो बुलर होके गया, जब बुलर होके गया तो इसे रास्ते में क्या मिल जाते हैं, सर मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, इसे रास्ते में जो है आपके सर मिल जाते हैं। जब सर मिल जाते हैं तो इसको क्या हो जाती है, बच्चे को टेंशन हो जाती है, हाई गम हो जाता है। और हाई गम हो जाती है तो भाई जम्मू कश्मीर में सर्दी पड़ती है, सॉल बैग लेके भागा तो सॉल बुक। तो देखो ये सारे जम्मू कश्मीर के हैं, बुलर झील, होकेरा, रामसर, और सॉरी मानसर और सुरिनसर, और हाईगमसर और सालबुग, ये सब जो है आपके कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के। और हिमाचल प्रदेश मैंने कहा हिमा सबसे छोटी है रेणुका। त्रिपुरा, ध्यान रखेंगे त्रिपुरा से जो है रुद्र हो जाएगा, ये अभी मैंने याद करवा दी। और केरल, रेल जो है कैसे है, वो 8 तरफ मिलती है, कौन सा हो जाएगा, अष्टमुड़ी हो जाएगा। देखो ओडिशा, जो डिश जो है, वो डिश जो है वो क्या है, वो भीतर से, कैसे, भीतर से जो है कैसी है, वो अच्छी नहीं है, गांव जैसी है, गांव से हो जाएगा मैग्रोव। अब देखो मध्य में, मध्य से याद करवा देती हूँ, मध्य के लिए क्या था, भोज, मतलब मध्य में जो है क्या है, लोगों के लिए भोज किया था, कैसा, सांख्य, तो सांख्य भी हो जाएगा। लेकिन भोज खराब हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, यश खराब हो जाता है उसका, तो यशवंत सागर भी कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये भी आपके मध्य प्रदेश में। असम दीपोर, पश्चिम बंगाल आर्द्रभूमि, पंजाब की मैंने याद करवा दी, आंध्र प्रदेश जो है कौन सा है, कोलेरू। ये तमिलनाडु सारे एक साथ मैंने याद करवा रखे हैं मेरी क्लास में, लेकिन अब चूंकि 10 मिनट स्टडी शो है तो उसमें उसी हिसाब से, तो तमिलनाडु जो है मिलने जाते हैं किस पर, मिलने किसी से किसी पॉइंट पर ही जाते हैं, तो पॉइंट जो है कैलीमरे हो जाएगा। हिमाचल, हिमा सबसे छोटी है, और छोटी है इसीलिए क्या है, यहाँ पर क्या करती रहती है, पोंग जो है डैम करती रहती है। पंजाब से मैंने सारे याद करवा दिए। लद्दाख, ले से लद्दाख, अब देखो यहाँ पर दाख खाती है, और दाख खा के जो है रीरी करती है, रीरी से हो जाएगा तसमो रीरी। केरल जो है, केरल क्या है, तो ध्यान रखेंगे कैसे केरल, कैसे कोल। केरल में दूसरा ध्यान रखेंगे कोटा, है ना, तो ये भी आपके यहीं पर है। फिर देखिए बुलर की मैंने याद करवा दिए, पंजाब की याद करवा दिए। मड़ी, मड़ी जो है क्या है, अगर मड़ी को आप देखते हो तो क्या है, ऐसा मन करता है कि टक लगा के देखते रहो, लोक टक हो जाएगा। राजस्थान मैंने बताई दिया 4 हैं, सामर झील, केवलादेव, मेनार, और कौन सी अभी लास्ट की खींचन। उड़ीसा मैंने बताई दिया चिल्का झील, छिलका सा उड़ गया। बिहार के मैंने याद करवा दिए, नाग जैसी नकटी थी जब वो अपनी पत्नी के लिए जो है हार लेके गया था। तमिलनाडु, तमिलनाडु के दौने देखिए जो है अपनी बेटी से मिलने गया, कराई बेटी याद करो, बेटी से मिलने गया, नजर नहीं लग जाए उसके लिए क्या लेके गया, काजू लेके गया। मध्य जो है, मध्य प्रदेश से क्या है, तवा। खींचन मैंने आपको दोनों याद करवा दी हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कुछ खास जानकारी, आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर दोनों जगह से बैच चल रहे हैं। स्टैंडर्ड फीस 25,000 रुपये है, प्राइम फी जो है आपकी 30,000 रुपये। आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है जो यहाँ पर आपको 15,000 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है।
आरएस फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स बैच, 3 ईयर फाउंडेशन बैच, ये सारे जो है हमारे उत्कर्ष में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत ही शानदार जो है कह सकते हैं कि एकदम जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उन्हीं के द्वारा जो है क्लासेस यहाँ पर ली जाती हैं, जिनको एक लंबे समय का अनुभव है क्लास लेने का। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसकी PDF आपको RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।